कर सकते हैं इंटरप्रेट। ठीक है, आपके पास फिगर आ गई ना। तो सबसे ज्यादा रिस्पांस जो है किस यूनिवर्सिटीज ने आपको दिया, किस प्रोविंस ने दिया, तो फाटा का सबसे पहले रिस्पांस आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सिंध का आता है, थर्ड नंबर पर पंजाब का आता है, फिर फोर्थ नंबर पर केबी के, और लास्ट में पाकिस्तान से कम आपको रिस्पांस मिला। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने शो करना है ग्राफ में, तो सिंपली ईमेल कर दो या उस पर बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर दो अपनी डेटा शीट, तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, इसको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है टेबल्स को, तो आपने सिंपली इसका जो है वो एरिया सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट में आपके पास चार्ट होंगे, तो आप कोई भी चार्ट जो है पिक करके अपनी डेटा को शो कर सकते हैं। कि ये आपका चार्ट ग्राफ बन गया कि ये लीजेंड्स आ गए और आपकी ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज आपने शो करनी है, तो यहाँ पर आता है आपका शो वैल्यूज। ठीक है, इससे ग्राफ आ गया। अगर इस किस्म का ग्राफ चाहिए तो ऐसे आएगा। अगर आप चाहते हैं ग्राफ जो है उसमें बार्स में आए, तो सिंपली आपने इसको रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च में जाकर ये कॉलम्स आपने बना दिए, ये डिफरेंट किस्म के कॉलम्स के ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस किस्म से भी इस चार्ट से आपको हो जाएगा अंदाजा। तो इसमें रिसर्च में इस किस्म की टेबुलेशन, इस किस्म के जो है चार्ट्स आपको नजर आएंगे। अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल देखें, कोई थीसिस देखें, तो इन थीसिस में, चार्ट्स में, आर्टिकल्स में आपको डेटा को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस किस्म के ग्राफ्स बने होते हैं, जिससे डेटा रिसर्चर जो है इसको इंटरप्रेट करना उसको आसानी होता है। कि इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ऊंची बार फाटा की है, तो मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स फाटा का मिला। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे सिंध की है, थर्ड नंबर पंजाब की है। इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं इंटरप्रेट। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। आगे बढ़ाऊंगा, काफी है बेटा। काफी है सर। ठीक है, सपोज आपको काउंट करना है। मैं नीचे जाता हूँ। आपको काउंट करना है शीट में से कि इस टोटल डेटा शीट में कितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, आपने एक टेबल बनानी है। उस टेबल में आपने सिर्फ शो करना है कि टोटल यूनिवर्सिटियां पब्लिक सेक्टर्स में कितनी है और टोटल यूनिवर्सिटियां प्राइवेट सेक्टर्स की कितनी है। ये टोटल जो है आपका 110 है। 110 में से पब्लिक कितनी है और प्राइवेट कितनी है, और उसमें से जो रेस्पॉन्स आया, तो उस रेस्पॉन्स में से पब्लिक कितना आया और प्राइवेट कितना आया। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने में टाइम लगेगा। ये जोग्राफिकल जोन आ गया, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, टोटल। ठीक है, ये टेबल बनानी है मुझे कि सिद्ध में पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ कितनी है, सिद्ध में प्राइवेट कितनी है, और सिद्ध में टोटल यूनिवर्सिटियाँ कितनी है। टोटल तो वैसे ही आएगा इज इक्वल टू प्राइवेट प्लस पब्लिक प्लस प्राइवेट, तो ये टोटल आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू फार्मूला काउंटिव, उसके बाद आप रेंज देंगे। रेंज क्या करना है आपने, काउंट पब्लिक को प्राइवेट का करना है। तो आप क्वेश्चनर्स में जाएंगे और पब्लिक प्राइवेट का कॉलम नंबर है सी। ठीक है, ये कॉलम नंबर है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे और C6 से लेकर और आपका C100 जहाँ पे खत्म हो रहा है, 85। ये आपका C15 तक खत्म हो रहा है। ठीक है, इसमें आपने काउंट करना है क्या, पब्लिक। डबल क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे पब्लिक, क्योंकि पब्लिक इज अ स्ट्रिंग। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि काउंट इफ शीट का नाम, काउंट इफ शीट का नाम, साइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्री। उसके बाद जिस कॉलम को आपने काउंट करना है, पब्लिक का कॉलम जो है C कॉलम है, तो C6 से लेकर C15 तक
और काउंट करें पब्लिक। इस तरीके से प्रोवाइड करना है। इज इक्वल टू काउंट इफ शीट का नाम साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी C6 से लेकर C85 कामा प्राइवेट ब्रेक कोटेशन मार्क खत्म ये लोअर। ठीक है, तो आप क्या गई तो सिंध के अंदर 98 यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक इतनी और प्राइवेट इतनी। सर ये दोबारा का जो सॉरी ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर जितनी है और टोटल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ इसमें इतनी है 115 तक। यहाँ पे लिख दिया टोटल यूनिवर्सिटीज और रेस्पॉन्स रिसीव्ड। ठीक है, मैं इसको रैप फॉर्मेट करूँ थोड़ा सा ताकि कॉलम्स के अंदर डेटा सही आ जाए। ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटी मैंने काउंट करी 68 पब्लिक है, 42 प्राइवेट है, टोटल 110 है। अब रेस्पॉन्स काउंट करना है तो रेस्पॉन्स के लिए सिंपली आपने इसकी रेंज को आपने रेंज 150 लिखी है तो 115 को जो है आप कम करके इजिकल टू COUNT काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद शीट का नाम देंगे, शीट का नाम देने के बाद साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी, उसके बाद लिखेंगे क्राइटेरिया C6 से शीट स्टार्ट हो रही है और C85 तक जा रही है। उसके बाद कामा लगाने के बाद आप जो काउंट कर रहे हैं स्ट्रिंग वो लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपल मैं टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला। इजिकल टू COUNT काउंट इफ लिखेंगे, फिर शीट का नाम साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी लिखेंगे, देने के बाद C6 से स्टार्ट हो रही है, रेस्पॉन्स आपका C85 तक जा रहा है, फिर कामा लगा करने के बाद आप लिखेंगे प्राइवेट। तो आपको ये आ गया प्राइवेट रेस्पॉन्स आ गया। ये 5 ठीक है, मैं वर्टिकल इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ सेल की ताकि आपको रेस्पॉन्स आ जाए। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट रेस्पॉन्स का आपके पास ये टेबल्स आ गई। दोबारा ज्वाइन नहीं हो रहे, लेट मी सी। बेटा मैंने तो सबको अलो किया हुआ है, मैंने तो वेटिंग रूम बेटा ऑन ऑफ की हुई है। सारे स्टूडेंट्स जो है ना कोई भी वेटिंग रूम में नहीं है, बगैर परमिशन के आ सकते हैं। ठीक है, तो एक ही क्राइटेरिया में से आपको रिस्पॉन्ड करना है, परसेंटेज निकालना है। तो सिंपली परसेंटेज का फॉर्मूला यही है कि आप मैं इसका स्ट्रक्चर कॉपी कर लूँ, यहाँ पर आप लिख लें कि परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, ये था टोटल यूनिवर्सिटीज इन पब्लिक एंड प्रश्न आप पूछ रही है कि सर ओवरऑल शीट पर हम टोटल कैसे करेंगे। ओवरऑल शीट मतलब बेटा ये तो मैंने प्लस किया ना दोनों को, पब्लिक को प्राइवेट को दोनों को मैंने आपस में प्लस कर दिया तो टोटल आ गया। इसको और इसको दोनों को मैंने जमा किया तो ये टोटल आ गया, और इसको जमा किया टोटल आ गया। और ओवरऑल शीट कौन सी शीट है समझा नहीं आपका। एक माइक खुला है शो रहा है तो सबको बंद कर दो।
चलो सब बंद हो गए। ठीक है, अब रेस्पॉन्स का परसेंटेज निकालना है टोटल यूनिवर्सिटीज का। तो रेस्पॉन्स के लिए वही फार्मूला है, सर आप जो कॉलम्स में पूरा ओवरऑल समझे हैं, क्योंकि A to Z शीट है, उसमें जाएं आप पहले। आगे शीट, ये वाली शीट, ये नहीं सर, QD जो आपकी एनालाइज शीट है सर, इसमें ओवरऑल जो आपने देखे यूनिवर्सिटी के पूरे नेम है और फिर पब्लिक सेक्टर, प्रोविंसेस और पूरे डेटा शीट है। अगर हम इसको टोटल करके इसका सम निकालें और फिर इसकी परसेंटेज निकालें तो वो किस तरह होगी सर? बेटा टोटल तो उसका निकलेगा जो नंबर फिगर्स में होगी। ये तो नंबर टेक्स्ट में लिखी हुई है ना, तो टेक्स्ट को कैसे सब नहीं निकालेंगे आप? सर, जो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, आपने पूरा डेटा शीट बनाई है 7 क्वेश्चंस तक। हाँ ठीक है सर। सर इसका टोटल किस तरह होगा, क्योंकि पूरा फॉर्म का टोटल किस तरह करेंगे? आप तो इंडिविजुअल कॉलम्स में बता रहे हैं ना। हाँ अगर हम पूरा कॉलम्स यानी सारे कॉलम्स को लेकर चलेंगे तो किस तरह टोटल होगा? लास्ट में टोटल करेंगे तो किस तरह करेंगे? बेटा टेबुलेशन जो होती है वो हर इसकी क्वेश्चनर्स की अलग अलग होती है। पूरी शीट की एक अच्छा टेबल सर, नहीं बनेगी कभी भी। सही है सर। इस शीट में, हर शीट में जो है आपके पास यानी अलग अलग सर चीजें हमें रखेंगे आप। हर क्वेश्चंस को अलग अलग टेबल में बनाना है, जी हाँ। यानी टेबुलेशन करनी है तो हर टेबल को अलग हाँ अलग करना है। हाँ, ऐसी रिसर्च में ऐसी होती है, हर क्वेश्चन की टेबल अलग होती है ताकि उस क्वेश्चन का जो रिस्पांस हुआ वो जमा हो जाए। और शीट पूरी एक साथ बनानी है यानी? हाँ, एक ही शीट में जैसे मैं बना रहा हूँ ना, नीचे नीचे चलते जाए शीट में, ऊपर लिखते जाए क्वेश्चन नंबर सही है 1, सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 शीट के टेबल के ऊपर। हाँ ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालना है रिस्पांस का। तो परसेंटेज का फॉर्मूला यही है कि आप 10 डिवाइड बाय टोटल, तो इज इक्वल टू, ये थी टोटल यूनिवर्सिटियाँ, इसको मैंने डिवाइड कर दिया जो रिस्पांस आया। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आ गया, और फिर यहाँ से इसका परसेंटेज निकाल दें, इज इक्वल टू सॉरी, इज इक्वल टू आप 10, इज इक्वल टू आप 10 डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, 62% आ गया। इसी तरीके से प्राइड का इज इक्वल टू आप 10, हमेशा जब प्लस करें माइनस करें तो उसको आप इनक्लोज कर दें स्मॉल ब्रैकेट्स में, तो आपका जवाब सही आएगा। अदरवाइज आपका जवाब जो है गलत भी आ सकता है। ठीक है, रेस्पॉन्स को करना है इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, ये रेस्पॉन्स का डिवाइडेड बाय टोटल का, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट पीरियड का डिवाइडेड बाय टोटल का, ये आ गया। अब इसमें ये वाला कॉलम नहीं आएगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है तो ये परसेंटेज आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर? Yes, जी सर sir. क्लियर है। भैया बेटा, मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में इतना काफी है। जी सर। Attendance